ओम की ध्वनि ओ ओ और हम की ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जगे जब ही सवेरा। जब सूर्योदय होता है तो सवेरा हो जाता है, रात्रि के काले बादल छट जाते हैं और लोगों के अंदर एक नव जीवन का संचार होता है। लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। रात्रि विश्राम करने को होती है और दिन काम करने को होता है। और अगर सूर्य न हो तो हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा, अज्ञान ही अज्ञान रहता है। जो सूर्य प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य के प्रकाश में हम सांसारिक काम भी करते हैं और आध्यात्मिक काम भी करते हैं, क्योंकि वह हमारे को प्रकाश देता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रवाहित होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि सवेरा हो गया और हम चिंतन करने लग गए कि मेरे को 60 वर्ष हो गए, कोई कहता है मेरी उम्र 50 वर्ष की हो गई, कोई कहता है 70 वर्ष की हो गई, कोई कहता है 80 वर्ष की हो गई। गया सो गया। Yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of present is with you to do something. कल कभी आता ही नहीं है। हम कहते हैं यह काम कल करेंगे, जब कल की बात करते हैं तो वो आज बन जाता है। वास्तव में प्रेजेंट रूप में कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए कल शब्द बोलना निरर्थक है। तो जब आपने चिंतन किया 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष के हो गए, कोई बात नहीं। अब वापस आप अपने बचपन को तो ला नहीं सकते हो, लेकिन आप यही सोचो कि मैं जगा हूँ तो अभी सवेरा हुआ है। यानी कि अपने आप को कुछ करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अब कुछ क्या करें? हमारा व्यवहार जगत तो ऑटो मोड से चलता है, वो हमारे कहने से नहीं चलता है, क्योंकि उसका जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जीओडी गॉड है, वह भगवान है, वह हमारी प्रकृति माँ है, वह नेचर है, जो कि जो इटरनल तत्वों, द्रव्यों से बना हुआ होता है। वो है चेतन, जड़, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। इन 6 द्रव्यों के समवाय को इटरनल कुदरत कहते हैं, शाश्वत कुदरत कहते हैं, जो थी, है और रहेगी, है और रहेगी। ऐसा कभी नहीं आता है कि कुदरत की प्रेजेंस नहीं रहती है। तो भाई और बहनों, हम जब नियंत्रण हमारा जो आँखों से खुला 5 इंद्रियों का जगत है हमारे हाथ में नहीं है, तो हम उसके अंदर क्या करें? उसके अंदर जो चल रहा है उसको चलने दो,
उसको मात्र देखो, उसको कुदरती रचना देखो। कुदरती रचना का अर्थ है कि द्रव्य रूप में, तत्व रूप में छह द्रव्य शाश्वत है, परंतु हर जीवित प्राणी के कर्म अलग होते हैं, उदय प्रारब्ध अलग होता है। उसका भुगतान कराने के लिए इन छह द्रव्यों को उसके अनुरूप बदलना पड़ता है। उसको कहते हैं कुदरती रचना। तो आपका क्या करना चाहिए व्यवहार जगत के लिए? उसको कुदरती रचना देखो, कुदरती रचना देखो। कुदरती रचना देखने का क्या अर्थ हुआ कि हमें बुखार आया, कुदरती रचना। हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, कुदरती रचना। हमें प्रसन्नता आई, कुदरती रचना। हमें धन मिला, कुदरती रचना। हमें बेटा मिला, कुदरती रचना। पोता मिला, कुदरती रचना। घाटा लग गया, कुदरती रचना। बीमार पड़ गए, कुदरती रचना। किसी भले आदमी से हमारा संपर्क हो गया, कुदरती रचना। खुली आंखों से व्यवहार जगत के अंदर जो हर क्षण घटित होता है, जन्म से मृत्यु तक, वो सारी कुदरती रचना देखो, जानो, समझो, विश्वास करो। उससे कुदरत का कानून टूटता नहीं है, और कुदरत का कानून नहीं टूटेगा तो आपका जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान है, जिसके कारण हम 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहते हैं, वो घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा। और आप जन्म जन्मांतर में कुदरती रचना देखते रहोगे तो वह एक दिन जीरो भी हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हमारे कहने का अर्थ है ये तो हो रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो जब हो रहा है और जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, उसको अपने तरीके से होने दो। तो हम क्या करें? जो हम करेंगे वह हमारा पुरुषार्थ होगा। वह पुरुषार्थ क्या है कि हम जो है, हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान हैं, जिसकी कि हमने हमारे केंद्र, यानी ये जो ज्योति केंद्र है, उसके अंदर हमने उसकी स्थापना कर दी है, जो है शुद्ध भावों के साथ में। तो उसकी स्थापना करने से जो है हमारा प्रभु विराजमान हो गया मंदिर के अंदर। तो हम उसकी उपासना करें, उसके नियम के अनुसार चलें और उसकी भजना करते रहें, उसकी माला फेरते रहें, और हम जो है उसको ध्याते रहे। ये हम कर रहे हैं क्योंकि जो प्रभु का संसार है, उस पर किसी भी कुदरत का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। वह स्वयं भू है, कुदरत भी स्वयं भू है, और भीतर विराजमान आत्मा भी स्वयं भू है। इन पर किसी का कानून लागू नहीं होता है। वो तो बादशाह है, वो तो अपने जो है वो अपने तरीके से चलने वाले हैं। तो भाई और बहनों, ये हम कर रहे हैं, जो चल रहा है वो तो हो रहा है, और ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये करना कहा जाता है। इसको रियल पुरुषार्थ बोलते हैं। तो रियल पुरुषार्थ को जितना जितना हम करेंगे, उतना उतना हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन हमने बनाया, दृष्टि विज्ञान हमारे इस कार्यक्रम का नाम है, उस आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारा जो ज्ञान दर्शन प्रभु का मिला हुआ प्रसाद है, प्रभु का मिला हुआ हमारे को आशीर्वाद है, वो ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा। और उसके प्रोपोर्शनेट जो अज्ञान है, जो अज्ञान हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, वो घटता रहेगा। आत्मा और अज्ञान यानी कि हमारा कर्म शरीर है, फेविकॉल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ऐसे बंध गए हैं कि उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होने से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म रूपी कर्म शरीर अपने आप क्षीण होता रहता है,
छिन्न भिन्न होता रहता है, इरेज होता रहता है, घटता रहता है। ये एक प्राकृतिक नियम है। अतः भाई और बहनों, जगे जबी सवेरा का अर्थ हुआ कि जब आप जग गए, कितने वर्षों बाद जग गए हैं उसको छोड़िए, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी चिंता में डूब जाओगे तो आप भूतकाल के अंदर चले जाओ। भूतकाल भविष्यकाल नॉन प्रोडक्टिव है और हमारा वर्तमान काल प्रोडक्टिव है। इसीलिए ऑलवेज रिमेन इन द प्रेजेंट, डोंट थिंक ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर। यू कैन सिंपली वॉच इट मोमेंटरी फॉर योर स्पेसिफिक पर्पस। तो हमारे को वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में जीने का मतलब भावक क्रिया। भावक क्रिया मुक्ति की साधना है। भावक क्रिया का अर्थ होता है हर काम वर्तमान में करो। खाने के समय खाना, पीने के समय ध्यान पीने के अंदर, खेलने के समय ध्यान खेलने में, प्रभु की भक्ति करते समय ज्ञान प्रभु की भक्ति में, प्रवचन देते समय ध्यान केवल प्रवचन के अंदर, और पढ़ाते समय ध्यान केवल पढ़ाने में। गृहिणी भोजन बना रही है तो ध्यान केवल भोजन में होना चाहिए। क्रिकेट का खिलाड़ी खेल रहा है तो उसका ध्यान क्रिकेट के खेलने में होना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसका ध्यान केवल पढ़ने में होना चाहिए। इन सब बातों का अर्थ है कि वर्तमान में जीना, भावक क्रिया करना। भावक क्रिया मुक्ति का मार्ग है। वो हमारे आर्ट ऑफ द विजन का सपोर्टिंग है। आर्ट ऑफ विजन है, वो मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करता है और हमें हर क्षण मुक्ति की ओर ले जाता है। तो भाई और बहनों, जगे जबी सवेरा का अर्थ हो गया कि आपकी जब नींद खुली और आप जग गए हो, तभी से अपने अस्तित्व की जानकारी करते रहो। अपने अस्तित्व का स्पर्श करना, अस्तित्व को जानना और अस्तित्व को पा लेना, यानी कि आपका स्पष्ट वेदन हो जाने वाला ये हाईएस्ट आपका रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ है वो सम्यक चारित्र से स्टार्ट होता है। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है कि आत्मा का स्पर्श होना, और उसके बाद के अंदर जो जागृति बढ़ती है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। जागृति बढ़ने का अर्थ ये होता है कि हमारी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो रही है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो रही है, इसका अर्थ ये है कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म इरेज हो रहा है, घट रहा है, उसका घनत्व घट रहा है, और उसको जीरो करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो भाई और बहनों, आपको निराश नहीं होना है कि 60-70 वर्ष के बाद में मुझे आत्मा का स्पर्श हुआ या मेरा ध्यान इधर गया, तो अब पीछे बहुत कम समय बचा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अंतिम पुरुषार्थ क्या कहता है कि 48 मिनट्स तक अगर आप प्रभु की भजना में अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रख सको कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसके अतिरिक्त 48 मिनट्स तक लगातार ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये स्टेबल रहती है तो ये स्थिति केवल दर्शन प्राप्त कराती है, जो कि सबसे बड़ा रियल पुरुषार्थ है, एंड ऑफ द रियल पुरुषार्थ है। उसके पास कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। ये हिमालय के एवरेस्ट की चोटी है, उसके बाद हिमालय नहीं है। तो भाई और बहनों, हमें जो है अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए निराश नहीं होकर के जगे जबी सवेरा के सिद्धांत के ऊपर चलते रहो, भावक क्रिया करते रहो।
प्रेजेंट में जीते रहो और अपना जो मूल अस्तित्व है उसको याद करो, उसकी भजना करो, उसके इर्द गिर्द रहो, उसकी उपासना करो, उसके चरणों में रहो तथा उसको शुद्ध करने के लिए आप जागरूक हो जाओ, अपने अस्तित्व में खो जाओ। अपने अस्तित्व में खोना है, ये रियल पुरुषार्थ है। इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, आत्म जो है ना आत्मनिरीक्षण कहते हैं, आत्म परीक्षण कहते हैं। यानी अपने आप को जानना सबसे बड़ा रियल पुरुषार्थ है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, अपनी गज से जो है हम दुनिया को नापते हैं और दुनिया की गज से अपने आप को नापते हैं। दुनिया को जानना, हर व्यक्ति जो है दुनिया को जानने की कोशिश करता है, गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों को जानने में अपना अधिकतम समय लगाता है। लेकिन खुद को जानने के अंदर वो 1% से भी कम जो है निगरानी रखता है, ध्यान देता है। जबकि मानव जीवन जो मिला है अपने स्वरूप की जानकारी करने के लिए, अपनी आत्मा का स्पर्श करने के लिए और अपनी जागृति को बनाए रखने के लिए, जिसको रियल पुरुषार्थ कहा जाता है। तो भाई और बहनों, हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम है ये दृष्टि बदलता है। दृष्टि बदलने का अर्थ हुआ कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर आना है। आप जन्म जन्मांतर से देहाध्यास से जुड़े हुए हो और 5 इंद्रियों का सुख, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बेटे, मेरे पोते और जो है मेरे साधन सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सब मेरे हैं। ये जो मेरापन है ये राग पैदा करता है और मेरापन हमको जो है ज्ञान की वृद्धि करवाता है। इसीलिए कहा गया कि आई प्लस माई, आई को प्योर सोल कहा जाता है, उसके साथ में माई जुड़ जाता है। जो माई है वो कर्म शरीर है, मैं और मेरा है। तो आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। ऐसी सोल जिसके साथ माई जुड़ जाता है, अज्ञान जुड़ जाता है, वो बॉन्डेड हो जाती है। और आई माइनस माई जो हमारा बॉन्डेड सोल है, उसमें से माई यानी कि हमारा अज्ञान, हमारा राग द्वेष कषाय, वो संपूर्ण समाप्त होकर के जीरो हो जाता है। तो आई है वह शुद्ध स्वरूप में आ जाती है और वो शुद्ध स्वरूप जो है वह जो है वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अतः भाइयों और बहनों, ये देखने की बात है कि जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करने के अंदर जो बाधक तत्व है वो है अज्ञान। तो जगह जबी सवेरा के अंदर हम क्या करें कि इस सवेरे को जब जगह है, जब प्रकाश हुआ है, तब जो है हम इसको जो है वो प्रकाश को जो है वो भीतर पाने का प्रयास करें। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है वह जो है एक अज्ञान का प्रतिरूप है। हमारी जो कॉजल बॉडी है वो हमें ये इफेक्ट बॉडी देती है और वो अज्ञान के कारण ये इफेक्ट बॉडी होती है। उस अज्ञान को हमें दूर करना ये जगह जबी सवेरा का लक्ष्य है। व्यक्ति जग जाता है तो उसको अपनी दिशा बदल देनी चाहिए, यानी रॉन्ग बिलीफ से राइट बिलीफ में आ जाओ, यानी कि आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त कर लो। तो आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त कर लिया आपने, ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो हमारी
भाव सत्ता में से, हमारी आत्मा में से एक भाव सत्ता बाहर निकलती है और वो भाव सत्ता प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा का जागरण होने के बाद में हम सुरक्षित हो जाते हैं। जब कभी भी हम उदय और प्रारब्ध की ओर आकर्षित होते हैं, जब कभी भी हम कर्म शरीर की ओर आकर्षित होते हैं, जब कभी भी हम देहाध्यात्म में चले जाते हैं, तो ये प्रज्ञा हमको खींच करके लाती है और प्रज्ञा हमको सेंटर के अंदर जहाँ प्रभु है वहाँ पर हमको प्रस्तुत कर देती है। प्रभु के नियंत्रण में आने के बाद जो है हम रियल पुरुषार्थ करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ वातावरण है, वो अपने स्पर्श करने का वातावरण है, अपने आप को पाने का वातावरण है, वो हम करते रहते हैं। वो ऐसा परिसर है कि मंदिर के अंदर जैसे हम जाते हैं तो हमारे शुभ या शुद्ध भाव रहते हैं, उसी तरह से ये जो भीतर प्रभु विराजमान है उसके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि हमारा आकर्षण का केंद्र है वो प्रभु बन जाता है। आकर्षण का केंद्र हम आत्मा बन जाता है और हम देहाध्यास की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, हमारी दिशा बदल जाती है। इस कारण कहा गया है कि अगर आप दिशा बदल दो तो दशा बदल जाएगी, आप नज़र बदल दो तो नज़रिया बदल जाएगा, आप दृष्टि बदल दोगे तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी। हम सृष्टि नहीं बदलते हैं, हम तो दृष्टि बदलते हैं। उस दृष्टि की एप्लीकेशन करने से, आर्ट ऑफ द विजन की एप्लीकेशन करने से सृष्टि अपने आप अच्छी हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जगह जभी सवेरा का अर्थ होता है कि आप किसी भी उम्र के अंदर अपने जो है आप में परिवर्तन आ जावे। आप जो है देहाध्यास से अलग होकर के आप जो है अपने अस्तित्व के साथ जुड़ जाओ, यानी आर्ट ऑफ विजन के साथ जुड़ जाओ। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारे सारा अज्ञान धीरे 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 इरेज होता रहेगा, हटता रहेगा, और एक क्षण ऐसा भी आएगा कि वह शून्य भी हो जाएगा। शून्य की स्थिति जब आएगी कि हमारा जो ये सारी जागृति है ये 100% तक कहिए, ये अनुभव 360 डिग्री का कहिए, उस समय के अंदर तीनों हमारे जो ग्राफ है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, यानी कि हमारा जो हमको जो है ये लक्ष्य दिया गया है प्रीति कि तुम शुद्ध आत्मा हो और जागृति कि तुम जो है ये हमेशा इसके साथ जुड़ते रहो, और अनुभव का अर्थ होता है इसको स्पर्श करो। ये स्पर्श धीरे 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 बढ़ता रहे। तो इस स्थिति में जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तीनों ही टॉप लेवल पर, जैसे कि थर्मामीटर के अंदर पारा चढ़ता है और ऊंचाई पर जाके फिक्स हो जाता है, तो तीनों ही ग्राफ जब हाईएस्ट लेवल पर आएंगे, जब स्थिर हो जाएंगे, और ये आपके जो है रियल पुरुषार्थ की चरम सीमा है, इसको केवल दर्शन कहा जाता है। और केवल दर्शन जो है जब प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। उसके बाद तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो कुछ भी इसको प्राप्त करने के पहले शुभ कर्मों का अर्जन किया है उसका भुगतान किया जाता है। उसको भुगतान करने के लिए ही नेक्स्ट बर्थ जो है केवल ज्ञान के लिए लेना होता है, और वो केवल ज्ञान का होने का अर्थ है आप उसी जन्म में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हो।
तो इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी जन्म के किसी भी पड़ाव पर जागृत हो गए हो, जग गए हो, यानी आप में प्यास जग गई है, आप में तड़फ जो हो गई है कि मुझे मेरे अस्तित्व को पाना हूँ, मैं कौन हूँ पाना हूँ, तो ये जब हो जाता है तो जगे जबी सवेरा हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके जब भी जगे तब अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।